चेतना का यह नियम सार्वभौमिक है। संसार कोई बाद मिलने वाली जगह नहीं, बल्कि वह मानसिक अवस्था जिसे हम हर क्षण जीते हैं। जब भी तृष्णा सक्रिय होती है, जैसे गौतम बुद्ध ने अपने द्वितीय आर्य सत्य में कहा है, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। और भगवत गीता स्पष्ट रूप से यह बताती है कि इंद्रिय विषयों के चेतन से आसक्ति और आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यानी एक पूरा मनोवैज्ञानिक चक्र जो हमारे भीतर अस्थिर करता रहता है। आज का आधुनिक मनुष्य भी इससे अलग नहीं है, बस उसके साधन बदल गए। अब के तृष्णा केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पहचान, सफलता, लाइक्स, स्टेटस, भविष्य की अनंत संभावनाओं तक फैल चुकी है। हमारा मन लगातार अगला क्या है के प्रश्न में उलझा रहता है, जिससे वर्तमान क्षण हमेशा अधूरा लगता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि हमारा मस्तिष्क पाने से ज्यादा चाहने के लिए बना है। डोपामिन हमें लक्ष्य की ओर धकेलता है, लेकिन संतोष कभी स्थायी नहीं होने देता। परिणाम यह होता है कि हम हमेशा यात्रा में रहते हैं, पर कभी पहुंचते नहीं। हर उपलब्धि के बाद भी खालीपन बना रहता है, क्योंकि तृष्णा स्वभाव ही ऐसा है। यह तृप्ति नहीं है, बल्कि केवल अगली इच्छा पैदा करती है। यही असली संसार है, एक मानसिक भूगोल है, जहां हर चीज साधन बन जाती है। जीवन स्वयं लक्ष्य नहीं रह जाता, पर सत्य को समझना ही मुक्ति की शुरुआत है। जब हम ये देख लेते हैं कि हमारी बेचैनी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की निरंतर चाह से उत्पन्न हो रही है, तब एक नई संभावना जन्म लेती है, रुकने की, देखने की और स्वयं में लौट आने की। इसका अर्थ यह नहीं कि हम जीवन के कर्म छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम उन्हें तृष्णा के दबाव से मुक्त होकर करें। जब चाहना शांत होती है, तब वही संसार जो पहले संघर्ष का मैदान था, अब एक सहज अनुभव में बदल जाता है। जब हम दुनिया को पाने के लिए नहीं, जीने की इच्छा से देखते हैं, जीने के लिए आवश्यक है देखते हैं, तब वही वह सरल पर गहरा संदेश हर व्यक्ति की संस्कृति हर समय और हर समय प्रासंगिक है। कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब मन की दौड़ रुकती है और हम पहली बार सच में उपस्थित होते हैं। यही शांति है जो हर समय के लिए प्रासंगिक है। धन्यवाद।